ये संत लोग वैद्य हैं, हकीम हैं, डॉक्टर हैं। ये हमको डॉक्टर बनकर के बताते हैं भगवान का भजन करो, सत्संग करो। अरे तुम यहाँ दाखिल हो हॉस्पिटल में, परहेज करके। परहेज क्या है? जो कुछ खाना भगवान को भोग लगा करके खाना है, बिना भोग लगाए भगवान को कुछ नहीं खाना। और दवाई क्या है? भगवान का भजन। कौन सा भजन? सीताराम, राधे श्याम और लक्ष्मी नारायण। ये नाम का कीर्तन करना ही ये औषधि है, दवाई है, मेडिसिन है इस जन्म और मृत्यु के संसार से मुक्त होने के लिए। लेकिन हम समझ नहीं पाते, ध्यान नहीं देते और हम लापरवाही करते हैं। फिर और भयंकर बीमारी लग जाती है। जैसे कोई बीमार आदमी दही खिचड़ी ना खा करके हलवा पूरी खाना शुरू करते, दवाई समय समय पर ना खाए, तो फिर वो बीमारी बढ़ेगी, बीमारी कम नहीं होगी। इस प्रकार से बंधुओं, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम कर विषय की न आशा। ये सद्गुरु, ये संत, ये कौन है? ये वैद है, हकीम है, डॉक्टर हैं। ये हमको बड़े बड़े तरीके अपना करके दवाई खाने का तरीका बताते हैं। लेकिन हम कितना सुनते हैं, कितना परहेज करते हैं, कैसी दवाई खाते हैं? अगर नहीं खाते तो उसका ख्यामा भी हमको भोगना पड़ता है। इसलिए दीवे दिलो जिंदड़ी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदो मुक जाना तेल में। दीवे दिलो जिंदड़ी दा खेल में, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में। दीवे दिलो जिंदड़ी दा खेल में, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में। दीवे दिलो जिंदड़ी दा खेल में, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में। ओ बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में। छपड़े दे पानी वांगो तो सुख जामना। ओ छपड़ी दे पानी वांगो तो सुख जावना। काल शिकारी जदों मारने गुलेल बे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में। दीवे दिलो जिंदड़ी दा खेल में, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में।
नाम ले ले तू बल तर जाएगा। पूरे दा पल्ला पड़ के पार लंघ जाएगा। ओ ठाकुरे दा पल्ला पड़ के पार लंघ जाएगा। स्टेशन खड़े खड़े लंघ जाती रेलवे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना मेलवे। तेरे दिलों मानो जिंदड़ी दा खेल वे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना मेलवे। जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जो तो मुक जाना तेल। जदों दीपक में तेल खत्म हो जाए तो दीपक भी बंद हो जाता है। जिस दिन हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारा भी राम नाम सत्य है। मिलने दिन रात अपने गुरुदेव और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए निजम पर भगवान की सेवा करती है। परंतु वो एक दिन ऐसा आया, मतंग ऋषि ने कहा कि पुत्री अब हम चले जाएंगे। बिल्ली ने रो करके पूछा कि कहाँ जाओगे? जहां सबको एक दिन इस नश्वर शरीर का त्याग करके जाना है। मैं कैसे रहूंगी अकेले? पुत्री सबको एक दिन अकेले ही रहना है। जैसे बहुत बड़ी सराह में बहुत लोग कुछ समय के लिए इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। धीरे धीरे समय आने पर वो धर्मशाला में सब चले जाते हैं, धर्मशाला खाली हो। ट्रेन में बैठ करके हम सबसे बातें करते, खान पान भी करते हैं। जिसका स्टेशन जगह आए उसको रोको ना जाओ, हमारा मन नहीं लगेगा आपके बिना। और बोलेगा मेरा स्टेशन आ गया, मुझे उतरना पड़ेगा। ऐसे ही जिसके जितने श्वास हैं वो उतने श्वास तक जीवित रहेगा। जिस दिन श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन ये नश्वर देह अपने आप गिर जाएगी। इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन गिरने से पहले
हमें अपना गंतव्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, अपनी मंजिल को समझ लेना चाहिए, और वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा में मन लगना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना नाचे कितना दौड़े कुछ नहीं बनने वाला। बानर बनकर के कितना नाचे, क्या बना? ऋष बनकर के कई जन्मों में हम कितना नाचे, क्या बना हमारा? सर्प बनकर के मदारी ने हमको कितना नचाया, बना क्या हमारा? कुछ नहीं बना। जब तक हमारे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होगी, जब तक हृदय से भगवान का भजन नहीं करेंगे, उल्टा लटक जाओ, कुछ नहीं हो सकता। आग के भीतर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। पानी में डूब करके मर जाओ, कुछ नहीं होगा। जब भी होगा भगवान का दिल से, हृदय से, मन से भजन करने पर ही हमारी समस्या का, दुखों का समाधान होगा। इसलिए पुत्रे, अब जो मैंने रास्ता तुमको बतलाया, उस रास्ते पर चल करके अगर सही निजम करोगी तो एक दिन तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारे पास चल करके यहीं आएंगे। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, क्या कबीर जिस दास को तीन लोग जितना। गुरु के वचन को मान कर निजम सहित जो व्यक्ति अपने भजन को करता है, भगवत प्राप्ति से अपने आप ही हो जाती है। देखते देखते ही गुरुदेव ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, बिलरे फूट फूट करके रो रही है। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। इस नश्वर देह का दाह संस्कार बिल्ली ने अपने हाथों से अपने गुरुदेव का किया, और अपने ही आश्रम में गुरुदेव की समाधि को जैसा बन पाया बना करके बनाई। तब गुरुदेव की बात को मन में सोच करके कि भगवान राम इस आश्रम में आएंगे, तो जब आएंगे तो मैं क्या खिलाऊं, और जिस रास्ते से आएंगे कंकर पत्थर कांटे ऊबड़ खाबड़ है उस रास्ते में, तो मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो। तो वनों में जाकर के, जंगल में जाकर के वो जिस पेड़ के फल चख करके देखती है मीठे, टोकरी भर के रोज लाती है, और पूरे रास्ते में जो आश्रम की तरफ रास्ता चलता है, फूल बिछा करके रख देती है, बिस्तर लगा करके रख देती है कि कहीं मेरे प्रभु के पांव में छाले ना पड़ जाए, कंकर ना लग जाए, पत्थर ना लग जाए, कांटे ना चुभ जाए। और हर रोज फल की टोकरी ताजी ला करके और पुरानी पक्षियों को डाल देती है। हर रोज बिस्तर को फूलों से सजाती है। ये भक्ति ऐसे नहीं रहती है। एक गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से, अगर उनकी कृपा किसी पर हो जाए तो ऐसी भक्ति में तभी हमारा मन लग जाता है और फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बंधुओं, ऐसा करते 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 लगभग 11,000 वर्ष चले गए, लेकिन प्रभु राम आए नहीं। और धीरे धीरे एक एक करके बिल्ली के मुख से दांत भी निकल गए, हाथ कांपने लगे, अब चलना भी बंद हो गया। चलती है तो डंडा लेकर के चलती है। आंखों की रोशनी, कानों की श्रवण शक्ति, बाल बिल्कुल सफेद और शरीर टेढ़ा हो गया। अब चला नहीं जाता, सेवा नहीं होती, आंखों में दिखता नहीं, कानों में सुनाई नहीं देता, मुख में दांत नहीं, लेकिन
विश्वास है। मेरे गुरुदेव ने जो कहा था कि तुमको इस आश्रम को छोड़ करके नहीं जाना, राम इस आश्रम में आएंगे। विश्वास गुरु वाक्येषु सर्वस्मिन् दीन तोम भावना मनोदोष जय जय कथयाम निश्चला। गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए फिर भगवान दूर नहीं, भगवान दूर नहीं। लेकिन हमारा विश्वास बनता नहीं। बंधुओं, एक दिन तो मिलने का धैर्य टूट गया कि नहीं आएंगे भगवान। अब तो शरीर जर्जर हो गया, आंखों में दिखता नहीं, कानों में सुनाई नहीं देता, खाया कुछ जाता नहीं। अब तो फल भी मैं वन से ला करके नहीं रख पाती, तो लगता है कि भगवान नहीं आएंगे। लेकिन फिर याद आता है, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि इस आश्रम में भगवान जरूर आएंगे। फिर बेचारी उस आस को लेकर के बैठ जाती है। लेकिन एक दिन तो उसका धैर्य टूट गया, आज टूट गई। लगता कि मेरे जीवित रहते रहते भगवान तो नहीं आएंगे, मेरे बाद में हो सकता कि इस आश्रम में आ जाएं, पर मुझे क्या उसका लाभ होगा। जब उसका धैर्य टूट गया तो उसी समय उसने आश्रम के वृक्ष की टहनी पर देखा, एक कौवा बोल रहा है। बुजुर्गों से सुना था दिल्ली ने कि जब कौवा आकर के आवाज दे तो कोई मेहमान आने वाला हो। तो उस कौवे को बोलने लगती है बिल्ली, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे। कुटिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे, कुटिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल राम कब आएंगे, कुटिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे। राम की खबरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। पल के दिशानु वहाँ चरण दरानगे, कुटिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे। कुटिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे।
लगाई ऐसी देर बागों से चुन चुन लाई नबेर रे, बागों से चुन चुन लाई नबेर रे। खट्टे हो जमिठे हो, खट्टे हो जमिठे हो भोग लगाएंगे, कुटिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे। बोल काका बोल कब आएंगे, बोल काका बोल कब आएंगे। कुटिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे। कुटिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे, कुटिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे। कुटिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे, कुटिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे। बोल काका बोल राम कब आएंगे, कुटिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे। आज काका को बोलते हुए देख करके दिलवी के मन में फिर आशा की एक किरण जागृत हो गई कि कोई जरूर आने वाला है। यहाँ बिलमी को संदेशा दे करके काका उड़ करके भगवान राम की तरफ चले गए, जहाँ लक्ष्मण भैया के संग में सीता का विलाप कर रहे थे। और वहां जाकर के बोलने लगा कौआ, तो सुनाई दिया भगवान राम को शबरी बुला रही है, शबरी बुला रही है, शबरी बुला रही है। वहां तक तो भगवान राम सीता सीता बोल रहे थे, लेकिन उसके आगे कौवे की आवाज सुन करके भगवान राम शबरी तुम कहाँ हो, शबरी तुम कहाँ हो, ये बोल करके विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे, भाभी सीता का तो नाम ठीक है, शबरी को नाम नहीं है बीच में, लेकिन पूछ नहीं सकती। दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते लक्ष्मण जी भी पीछे दौड़ रहे, पंपा सरोवर में पहुंच गए। बड़े बड़े संत महात्मा अपनी कुटिया के बाहर निकल करके भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके बोलने लगे, प्रभु हजारों वर्षों से मैंने जल नहीं पिया और आपका भजन किया, आओ आज मेरी कुटिया में पदार्पण करो। भगवान नहीं कहे। एक महात्मा ने कहा, मैं जीवन भर दूध पी करके आपका भजन किया है, आप मेरी कुटिया को पवित्र करो। भगवान नहीं कहे। किसी ने कहा, मैंने द्रुपाहार किया है, किसी ने कहा मैंने निराहार किया है, लेकिन भगवान किसी की कुटिया में ना जाकर के सीधा दौड़ रहे हैं। किसकी कुटिया की तरफ? जो भगवान से प्रेम करते करते अपनी आंखों को खो बैठी है, दांतों को खो बैठी है, कानों को खो बैठी है। भगवान उसी की तरफ 11,000 लगभग वर्ष प्रतीक्षा कर रही है। कुटिया में पहुंच गए, आवाज देने लगी, बिलमी शबरी, बिलमी शबरी। आज बिलमी की वो दशा हो गई कि कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीक्षा करते करते आंखों का प्रकाश, कानों की श्रवण शक्ति, और रोज वन में फल लाती थी, आज ताजे मिलते हैं। रोज बिछोने में फूल ताजे ला करके बिछा, आज वो भी नहीं बिछे। रोज दरवाजे पर खड़ी होती थी, आज दरवाजे पर भी खड़ी नहीं। भगवान बुला रखे हैं, पहले बिजली बुलाती थी। बंधुओं, भगवान ने अंदर जाकर के बिल्ली को गले लिया, और जो फल टोकरी में पड़े थे पुराने, बिल्ली को खिला खिला करके भगवान राम ने खाए, लक्ष्मण को दिए। लक्ष्मण ने ना खा करके पीछे डाल दिए।
बंदूक पीछे डालने का लक्ष्मण जी को ख्यामा भी भुगतना पड़ा। वो भी बेर संजीवनी बन करके जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा वर्षी लगी तो सुसेन वैद्य के द्वारा हनुमान के द्वारा लाई हुई उन बेरों की बनी हुई संजीवनी बूटी से ही भगवान लक्ष्मण को फिर पुनर्जीवन प्रदान करते। भगवान प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। पर आज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की कौवा बनकर के परीक्षा लेना चाहता है। क्या परीक्षा ले? माता सीता के चरणों में चोंच मार दी जाकर। लेकिन मां है, अगर मां ने ममता दिखाई ना होती तो जगत में वो मां कहाई ना होती। कुछ नहीं कहा, ये बालक है, नादान है, मूर्ख है। बालक गोद में लेकर के पांव भी मारता है, हाथ भी मारता है। और ये भी एक छोटा बालक अगर मेरे पांव में चोंच मार रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जयंत को जहां भी सबर नहीं हुआ, फिर दूसरी बार चोंच मारी, मां ने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मां ममता की मूर्ति। जिसमें मां रहता है उसको भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। मां में मां है, महात्मा में मां है और परमात्मा में भी मां है और माखन में भी मां है। इसीलिए मां में माखन खायो, माखन में मां शब्द सुनायो। भगवान ने माखन की चोरी की, आभूषणों की चोरी नहीं की, राशन की चोरी नहीं, कपड़ों की चोरी नहीं की है। क्यों? माखन में मां शब्द समायो, इसीलिए मां माखन खायो। जो मेवा पकवान कहत तू मोहन ही रुचि आवे। जो मां तू पकवान बना करके कहती है इसमें मुझे रुचि नहीं है, मुझे तो माखन भावे, मुझे माखन अच्छा लगता है। ममता का स्वरूप है। और बंधुओं, जब तीसरी चौथी बार जयंत ने चोंच से प्रहार किया माता सीता के अंगूठे पर तो रक्त निकला। और रक्त निकल करके भी मां ने कुछ नहीं कहा, पर वो रक्त निकलता 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 भगवान राम जिस आसन पर बैठ करके आभूषण तैयार कर रहे थे और वहीं पर पहुंच गया। प्रभु की नजर पड़ी, ये रक्त कहां से आया? और रक्त की धारा को देखते देखते जब नजर उठा करके देखा तो माता सीता के पांव पांव के अंगूठे से लगातार रक्त बह रहा है। ये सब घटना कैसे हुई? तो भगवान जानने के लिए जब अपने नेत्रों को आकाश की तरफ उठाते हैं तो जयंत कौवे का रूप बना करके बैठा, पर भगवान को जयंत ही दिखाई दे रहा, क्योंकि छल कपट छिद्र मोह नहीं बाबा, निर्मल मन जन सो मत पावा। भगवान कहते मेरे से कोई छल करके बच नहीं सकता। तो भगवान ने देखा इंद्र का पुत्र जयंत इतना बड़ा अपराध, अगर मेरे पर प्रहार करता तो मैं से छोड़ देता, लेकिन मेरी भक्ति स्वरूपा सीता पर प्रहार किया, क्योंकि सीता मां भक्ति स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है, भगवान राम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान पर प्रहार हो, वैराग्य पर प्रहार हो तो भगवान चिंता नहीं करते, पर भगवान की भक्ति पर प्रहार अगर कोई करे तो भगवान सहन नहीं करते। उसी समय भगवान जिस आसन पर बैठे थे उषा का तिनका निकाला और तिनका निकाल करके मंत्राइज करके जंत की तरफ छोड़ दिया। अरे छोड़ा तो उषा का तिनका था, लेकिन छोड़ते ही
वो ब्रह्मास्त्र बन गया, आग उनमें लगा, इतनी आग त्रिलोकी जल जाए। जयंत ने देखा अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा, क्या करूं? तब सोचने लगा, और क्या किया वो कथा कल शुरू करेंगे। अभी समय को देखते हुए